भक्तों राधे राधे। भक्तों, आज जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं वो इतना गहरा और शक्ति से भरा है कि यदि इसे समझ लिया तो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े तंत्र मंत्र और महंगे यज्ञ ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि प्रकृति छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी शक्ति छिपा कर रख देती है। आज बात उसी शक्ति की है, पीपल के सूखे पत्ते की। जी हां भक्तों, वही सूखा पत्ता जिसे लोग कचरा समझकर पैरों तले रौंद देते हैं, हवा में उड़ता देखकर किनारे फेंक देते हैं, लेकिन असल में वही पत्ता कई लोगों के जीवन में धन की बारिश कर चुका है। और यदि आपने इस कथा को अंत तक ध्यान से सुन लिया, मन में उतार लिया, तो वो पत्ता भी आपके लिए सिर्फ पत्ता नहीं रहेगा, वो माता लक्ष्मी का संकेत बन जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, अर्थात वह वृक्ष जो इच्छा पूरी करता है। हरा पत्ता टूट जाए तो माना गया कि यह समय अनुकूल नहीं, लेकिन जब पत्ता खुद सूखकर अपने आप गिरकर हवा के साथ चलकर आपके पास आकर रुक जाए तो ये कोई संयोग नहीं, ये देव संकेत होता है। मतलब भगवान का संदेश, प्रकृति की पुकार जो कहती है तुम्हारा समय आ चुका है। अब सवाल आता है कि एक सूखा पत्ता करोड़पति कैसे बना सकता है। भक्तों याद रखिए, पैसा बाहर से नहीं आता, पहले मन के अंदर पैदा होता है। जब मन बदलता है, सोच बदलती है, फैसले बदलते हैं और यही बदलाव किस्मत बना देता है। पीपल का सूखा पत्ता यही काम करता है, यह मन की रुकावटें तोड़ता है, चिंताओं को शांत करता है और भाग्य से मुलाकात कराता है। पुराने समय में राजा, साधु, तांत्रिक और बड़े बड़े ज्ञानी लोग बड़े फैसलों से पहले पीपल के सूखे पत्ते को अपने पास रखते थे, क्योंकि माना जाता है कि यह मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बना देता है। इंसान की इच्छाएं और ईश्वर की कृपा एक सीध में आ जाती है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। भक्तों, एक साधारण किसान था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन उसकी कमाई कभी उसके पास रुकती ही नहीं थी। जितना कमाता था उससे ज्यादा खर्च हो जाता था। परेशानियों ने जैसे घर बना लिया था। एक दिन वो मंदिर के पास बैठा हुआ थका हारा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अचानक हवा के साथ पीपल का एक सूखा पत्ता उसके पैरों में आकर अटक गया। किसान ने सोचा पत्ता है, गिर गया, जाने दो, पर जाने क्यों। उसके मन में हल्की सी आवाज आई, इसे घर ले जा। वह पत्ता उठा लिया और अपनी छोटी सी संदूक में रख दिया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे उसकी सोच बदलने लगी, उसने फिजूल खर्ची बंद कर दी, सही लोगों से मुलाकात होने लगी, छोटे छोटे फैसलों में भी समझ बढ़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। सालों की मेहनत जिसका फल कभी नहीं मिला था, अचानक मिलने लगा और धीरे धीरे वही गरीब किसान पूरे गांव का नहीं, आसपास के इलाकों का सबसे धनी इंसान बन गया। लोग उसके भाग्य पर हैरान थे, लेकिन उसे पता था किस दिन से चीजें बदलना शुरू हुई थी। भक्तों, आप कहेंगे ये तो कहानी है, लेकिन कहानियां यूं ही नहीं बनती, कहानियां अनुभव से निकलती हैं। अब ध्यान दीजिए असली बात पर। पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा पहला नियम है लालच नहीं, श्रद्धा। मतलब आप पत्ता उठाते समय मन में ये मत सोचिए कि आज उठाया और कल करोड़पति बन गया। नहीं भक्तों, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक ट्रिगर है आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने का। अब सबसे पहले समझिए सही पत्ता कौन सा है। पत्ता हरा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने आप जमीन पर गिरा होना चाहिए और उसे उठाते समय आपके मन में डर या संकोच नहीं बल्कि शांति महसूस होनी चाहिए। अब जब ऐसा पत्ता मिल जाए तो सबसे पहले उसे किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर लाना है। घर लाकर उसे पानी से नहीं धोना है बल्कि साफ कपड़े से पोंछना है, क्योंकि पानी से धोने का मतलब है
आप उस ऊर्जा को बहा रहे हैं। भक्तों, ये छोटी छोटी बातें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन असर इन्हीं से होता है। अब इस पत्ते को अपने घर के उस स्थान पर रखिए जहां आप रोज पैसे गिनते हैं या पैसे का सोचते हैं, तिजोरी, अलमारी, पर्स या डायरी। और जब भी उस पत्ते को देखें तो एक ही लाइन मन में बोले, मेरा ध्यान अवसरों की तरफ जा रहा है। भक्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में नए आइडिया आने लगेंगे। वही दिमाग जो पहले सिर्फ टेंशन सोचता था, अब समाधान सोचने लगेगा। यही है असली शुरुआत, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अब हम जानेंगे एक और बेहद जरूरी बात। अगर आपके मन में हमेशा ये चलता है कि पैसा नहीं है, हालात खराब है, सब बेकार है, तो चाहे 1000 पत्ते रख लो, कुछ नहीं होगा। पीपल का सूखा पत्ता काम तभी करता है जब आप अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि पत्ते के सामने कभी नकारात्मक शब्द नहीं बोलने हैं। भक्तों, यही वजह है कि कुछ लोगों को उपाय से चमत्कार दिखता है और कुछ को कुछ भी नहीं। अब जानेंगे कि वह गुप्त उपाय जो है अमावस्या, शनिवार, लक्ष्मी और पीपल के पत्ते से जुड़े हैं और कैसे इन्हें सही समय पर किया जाए तो मौके अपने आप आपकी तरफ चलकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की बातें वही हैं जो लोग आपको जानबूझकर नहीं बताते। भक्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह वही बातें हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं सामने वाला उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन आप यहाँ पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं बल्कि कुछ बदलने आए हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, एक सिस्टम है जो आपके मन, आपके फैसलों और आपके कर्मों को एक दिशा में लाने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं वह गुप्त संबंध जो पीपल, समय और धन के बीच है। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर पेड़ की एक घड़ी होती है, हर चीज का एक समय होता है और पीपल का वृक्ष समय के साथ सबसे गहरा संबंध रखता है, इसलिए इसे काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, पीपल का सूखा पत्ता तब गिरता है जब पेड़ अपनी ऊर्जा को भीतर खींच रहा होता है और यही समय होता है जब ब्रह्मांड बदलाव के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको ये पत्ता मिलता है तो समझिए कि आपके जीवन में भी कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि आप उसे खत्म होने देंगे या उसी में फंसे रहेंगे। अब अमावस्या की बात करते हैं। अमावस्या को लोग सिर्फ अंधेरे से जोड़ते हैं, लेकिन असल में अमावस्या अंत नहीं बल्कि रिसेट का दिन होती है। अब अगर अमावस्या की शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं या दीपक जलाएं और अपने साथ लाया हुआ वही सूखा पत्ता पेड़ के पास रखकर मन में एक बात बोले जो अब काम का नहीं है, वो मुझसे अलग हो जाए, तो भक्तों इसका असर अगले 21 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। वो काम, वो लोग, वह खर्चे जो आपको नीचे खींच रहे थे वो अपने आप दूर होने लगते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी नियम यह है कि ये उपाय करने के बाद आप वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे देखना यानी पुराने को फिर से पकड़ लेना। अब दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है शनिवार और पीपल का संबंध। शनिवार शनि का दिन है और शनि कर्म के देवता हैं। अब अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और अपने पास रखे उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए, मेरे कर्म का फल अब मुझे प्राप्त हो। फिर उस पत्ते को अपने बटुए या डायरी में रखिए। भक्तों, जिन लोगों ने ये लगातार किया उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ मिलने लगी और यही समझ पैसा लाती है। अब एक कहानी सुनिए। दिल्ली का एक छोटा दुकानदार था, दुकान चल रही थी लेकिन मुनाफा नहीं बचता था। उसने ऐसे ही किसी से ये उपाय सुना।
पहले हंसा, फिर सोचा चलो आजमाते हैं। उसने शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाया और वही पत्ता अपनी दुकान की गद्दी के नीचे रख दिया। धीरे धीरे उसने उधार देना बंद किया, बेकार का सामान हटाया और 1 साल के अंदर उसकी दुकान 3 गुना बढ़ गई। भक्तों, आप कहेंगे ये तो बिजनेस समझदारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि वो समझ आई कैसे। यही जगह है जहां पीपल का पत्ता काम करता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी तत्व की। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो लक्ष्मी खुश होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब व्यवस्था आती है तब लक्ष्मी टिकती है, और पीपल का पत्ता व्यवस्था का प्रतीक है। अब शुक्रवार को जो लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन उस सूखे पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां आप बैठकर प्लान बनाते हैं। फिर 5 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए कि अगर पैसा आए तो आप उसे कैसे संभालेंगे। भक्तों, यहीं पर खेल होता है। दिमाग पैसा आने से पहले उसकी जिम्मेदारी सीखने लगता है, और जब जिम्मेदारी आती है तो पैसा अपने आप आता है। अब एक और गुप्त बात सुनिए। पीपल के सूखे पत्ते पर अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिख दें, मैं सही अवसर पहचान रहा हूं, और उसे तकिए के नीचे रखें, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिशा में काम करता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सपने में समाधान दिखे, सुबह नए विचार आए और वही विचार आगे चलकर कमाई का जरिया बने। भक्तों, ध्यान दीजिए, ये सब तभी काम करता है जब आप इसे नाटक की तरह नहीं बल्कि प्रयोग की तरह करते हैं। मजाक में किए गए उपाय मजाक में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा असर दिखाता है। अब इस पाठ में मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। कुछ लोग पीपल के पत्ते को ताबीज बना लेते हैं, पूजा पाठ की दुकान से खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। खरीदी हुई चीज में आपकी ऊर्जा नहीं होती। असली ताकत तभी आती है जब वह पत्ता खुद आपको मिले। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वह सबसे शक्तिशाली तरीके जिनसे पीपल का सूखा पत्ता आपके खर्च, कर्ज और अटके हुए धन पर काम करता है, और वह गलतियां भी जिनकी वजह से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए बने रहिए, क्योंकि असली बात अब शुरू होने वाली है। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो रास्ता छोड़ देते हैं या फिर सच में बदल जाते हैं, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन अगर आपने इन्हें ईमानदारी से पकड़ लिया तो यही बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाता है, आपकी गलतियां दिखाता है, और सबसे बड़ी बात आपके खर्च और कर्ज का सच सामने रख देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे 90% लोग परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, महीने के आखिर में हाथ खाली, और फिर वही शिकायत की किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले व्यवस्था आती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा टिके तो पीपल के सूखे पत्ते के साथ ही एक प्रयोग कीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को अपने सारे खर्चों के बारे में सोचिए, किस जगह पैसा बेवजह बह रहा है। फिर उस सूखे पत्ते पर सिर्फ एक शब्द लिखिए, रोक, और उसे अपनी अलमारी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। ये कोई टोना नहीं है, ये आपके दिमाग को आदेश देना है। जब दिमाग को आदेश मिलता है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही पैसा रुकने लगता है। अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। जब इंसान कर्ज में होता है तो वह फैसले डर से लेता है, और डर से लिए गए फैसले कभी अमीर नहीं बनाते। अब पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा एक बहुत पुराना नियम है कि बोझ को लिखकर प्रकृति को सौंप देना। किसी भी अमावस्या या शनिवार को सूखे पत्ते पर अपना नाम लिखिए और नीचे लिखिए मुक्ति। फिर उस पत्ते को पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दीजिए और बिना पीछे देखे घर लौटाइए।
इसका मतलब ये नहीं कि कर्ज हवा हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेगा। और जिन लोगों ने इसे सही तरीके से किया, उन्होंने अचानक काम के नए मौके, मदद करने वाले लोग और समय पर फैसले अपने आप आते देखे। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए, अगर आप कर्ज में रहकर दिखावा करते हैं, गलत जगह खर्च करते हैं, तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि पीपल का पत्ता सिखाता है सादगी। अब बात करते हैं उस रुके हुए धन की जो कहीं फंसा पड़ा है, किसी ने पैसा नहीं लौटाया, किसी काम की पेमेंट अटकी है। ऐसे में आप गुरुवार की सुबह उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और सिर्फ मन में बोले, जो मेरा है वह मुझे मिले। फिर उस पत्ते को अपनी डायरी में रख लें और ध्यान रहे उसके बाद किसी से झगड़ा या शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप झगड़ा करते हैं आप उस ऊर्जा को काट देते हैं। कई लोगों ने बताया कि कुछ ही दिनों में कॉल आया, मैसेज आया या खुद सामने से पैसा लौटाने की बात होने लगी। अब एक और गहरा प्रयोग सुनिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है, तो रविवार की सुबह सूरज निकलते समय उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर सूर्य को प्रणाम करें और बोले, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दो। फिर पत्ते को अपने बैग में रखें। यही वह उपाय है जो आत्मविश्वास पैदा करता है, और आत्मविश्वास ही असली पूंजी है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बता देता हूं जिससे लोग सारा असर खराब कर लेते हैं। लोग एक साथ 10 उपाय करने लगते हैं, कभी यह कभी वो मन भटका रहता है, ध्यान टूट जाता है और फिर कहते कुछ हुआ ही नहीं। याद रखिए, पीपल का सूखा पत्ता संयम का प्रतीक है। एक समय में एक ही उद्देश्य रखिए, या तो पैसा रोकना है, या कर्ज घटाना है, या अवसर बढ़ाना है। सब कुछ एक साथ मत मांगिए। अब इस पाठ के आखिर में मैं आपको एक सच्ची घटना बता दूं। एक व्यक्ति था जिसने जिंदगी में बहुत धोखे देखे थे, पैसा आते ही लुट जाता था। उसने बस इतना किया कि हर बार खर्च करने से पहले पत्ते को देखता और खुद से पूछता, जरूरी है या नहीं। 2 साल के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बदल गई कि वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे अब उससे सलाह लेने आते हैं। भक्तों, ये चमत्कार नहीं था, ये चेतना का बदलाव था, और यही बदलाव पीपल का सूखा पत्ता करता है। अब अगले और अंतिम पाठ में मैं आपको बताऊंगा वह आखिरी रहस्य, वो नियम जिनका पालन न किया तो सब बेकार, और वह सोच जो इंसान को सच में करोड़पति नहीं बल्कि निश्चित बनाती है। इसलिए अगर आप यहां तक रुके हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। आज की कथा में हमने बात की है पीपल के पेड़ के सूखे पत्ते के महत्व और उससे होने वाले फायदे के बारे में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।